अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। आज का जो हमारा डीएचसीपी का टॉपिक है, हमने इससे पहले भी डीएचसीपी की इंस्टॉलेशन की थी कि डीएचसीपी को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। आज इस डीएचसीपी की हम कॉन्फ़िगरेशन जो है, उसकी लैब करेंगे कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए जो डीएचसीपी सर्वर हमारा होता है, उसके अंदर क्या है स्कोप बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मैं डीएचसीपी सर्वर पे आऊँ, तो जब डीएचसीपी सर्वर को ओपन करते हैं, तो ये देखें IPv4 है, तो ये सर्वर ऑप्शन है। सर्वर ऑप्शन के अंदर दिया जाता है आपका गेटवे, राउटर का जो आईपी एड्रेस होता है, गेटवे की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि गेटवे क्या है, डीएनएस की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये सर्वर ऑप्शंस के अंदर होता है। पॉलिसीज़ के अंदर हम कुछ पॉलिसी भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो डीएचसीपी सर्वर है, अगर हमारे पास पीएक्सई बूट है या डब्ल्यूडीएस सर्वर चल रहा है, तो उसको कौन सा आईपी ये असाइन करें, ये दिया जाता है। कुछ फिल्टर्स के अगर हमने कुछ आईपी को डिनाई करना है कि फिलां अगर मैक एड्रेस का फिलां क्लाइंट का क्लाइंट का नोड आपको रिक्वेस्ट करे तो उसको आईपी असाइन नहीं करना। ठीक है, अलाउ किया जाता है, डिनाई किया जाता है। और जो मेन काम होता है वो किसमें होता है, स्कोप बनाया जाता है। स्कोप क्या होते हैं, किस तरह स्कोप काम करते हैं, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। जो स्कोप होता है, स्कोप आइडेंटिफाई करता है, जैसे अब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और इसकी ये होता है कि वीलैंस बनाई जाती हैं। अब एचआर का होगा तो एचआर का एक अलहदा सबनेट होगा, एक एचआर के अलहदा आईपी स्कीम होगी। और ये जो स्कोप होता है ये भी सबनेट बेस होता है। सबनेट के ऊपर जैसे एचआर का जो सबनेट है उसका उसको नाम दिया जाएगा एचआर। ये एचआर के आईपी हैं और एचआर के सबनेट को, एचआर के स्कोप को जो उसके आईपीज हैं वही आईपी ही असाइन होंगे। फिनांस का जो स्कोप होगा उसको फिनांस सबनेट के जो आईपी हैं, फिनांस सबनेट के आईपी ही असाइन होंगे। तो इसके लिए क्या है, ये स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन की जाती है कि ये एचआर को ये हमने सबनेट असाइन किया है, फिनांस को हमने ये सबनेट असाइन किया है, आईटी को हमने ये सबनेट असाइन किया है। और ये मैं स्विच लेयर 3 के ऊपर सारी सेटिंग करने के बाद, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फिर डीएचसीपी सर्वर को बताया जाता है कि ये आप एचआर का स्कोप है, तो एचआर स्कोप से ही आपने एचआर वालों को आईपी देने हैं। और ये जो फिनांस का सबनेट है, तो फिनांस स्कोप से ही फिनांस सबनेट के आईपी आपने फिनांस डिपार्टमेंट को देने हैं। तो ये स्कोप की डेफिनेशन हुई कि डीएचसीपी असाइन आईपी एड्रेस फ्रॉम ए पूल ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस कॉल्ड स्कोप। जो इसका सबनेट होगा, अगर एचआर का सबनेट है तो एचआर के सबनेट से ही आईपी असाइन होगा, अगर फिनांस का सबनेट है तो फिनांस के सबनेट से ही आईपी असाइन होगा। यानी स्कोप आइडेंटिफाई करता है डिपार्टमेंट को, किस डिपार्टमेंट का ये सबनेट है, तो उसी का नाम दिया जाता है। अब इसकी हम लैब भी परफॉर्म करेंगे और उसी फिर स्कोप से उसी सबनेट का आईपी असाइन होता है। अगर डीएचसीपी रिजर्वेशन की बात करें, जो डीएचसीपी रिजर्वेशन है, तो डीएचसीपी रिजर्वेशन ये है, अगर हम चाहते हैं हमारी कोई डिवाइस है, कोई नेटवर्क डिवाइस है, स्विच है, राउटर है या वाईफाई राउटर है या कोई भी हमारी बायोमेट्रिक डिवाइस है, कोई भी हमारी नेटवर्क की डिवाइस है, उसका आईपी सेम रहे। हर बार जब भी उसको आईपी मिले तो उसको एक ही आईपी मिले, उसका आईपी चेंज ना हो। वरना डीएचसीपी के अंदर ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो लीज़ टाइम होता है वो 8 दिन का होता है। 8 दिन के बाद आईपी चेंज हो जाता है। ये हम कस्टमाइज़ होता है, इसको हम अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। इसको 2 घंटे का भी दे सकते हैं, 2 दिन का भी टाइम दे सकते हैं कि 2 दिन एक ही आईपी एक क्लाइंट के पास रहे। वरना जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 8 दिन एक आईपी एक नेटवर्क डिवाइस के पास रहता है। हम चाहते हैं कि 8 दिन नहीं, हमेशा ही एक आईपी हम चाहते हैं कि ये वाला जो आईपी है इस डिवाइस का 8 दिन बाद भी चेंज ना हो, हमेशा इसके पास यही आईपी मिले इसको। ताकि जब भी हमने इसको एक्सेस करना हो तो हमें मालूम हो, उसका एक्सेस करना हमारे लिए आसान हो। और इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि इसके डुप्लिकेट आईपी भी नहीं मिलते। अब अगर हम रिज़र्व जब कर लेंगे तो मैक एड्रेस के बेस के ऊपर उस क्लाइंट का आईपी रिज़र्व हो जाएगा और उस क्लाइंट को 2 आईपी एड्रेस भी ये प्रिवेंट करेगा, 2 आईपी एड्रेस भी इसको नहीं मिलेंगे। उसको क्या मिलेगा?
जब भी वो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा डीएचसीपी सर्वर को आईपी के लिए, तो उसको एक सेम आईपी ही मिलेगा और वो आईपी उसका हमेशा उसी के पास रहेगा, उसका आईपी चेंज नहीं होगा। बाकी सारे नेटवर्क डिवाइसेस के आईपी चेंज होते रहेंगे, लेकिन जिस डिवाइस को, जिस नोड को, जिसका हम रिज़र्व कर देंगे, उसका आईपी चेंज नहीं होगा, उसका आईपी हमेशा सेम रहेगा। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? अगर हमने रिज़र्व करना है, अभी इसकी लैब भी हम परफ़ॉर्म करेंगे, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? रिक्वायरमेंट ये होती हैं, तो रिज़र्वेशन में जाना होता है, रिज़र्वेशन में राइट क्लिक करके हम न्यू रिज़र्वेशन करते हैं, वहाँ पे नेम असाइन करते हैं, रिज़र्व का नाम बताते हैं कि भई ये क्लाइंट कौन-सी क्लाइंट है, क्लाइंट का नेम दिया जाता है। सपोज़ ये हमारी कोई वाई-फाई डिवाइस है, उसका नाम दिया जाता है, या कोई एचआर का हमारे डायरेक्टर का सिस्टम है, ये सेम इसका आईपी होना चाहिए, इसका आईपी चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसका नेम देते हैं, नेम देने के बाद हम क्या देते हैं, उसका आईपी एड्रेस, जो भी हम चाहते हैं कि हमेशा इसके पास यही आईपी रहे और इसका आईपी चेंज ना हो। तो आईपी एड्रेस हम उसको जो भी सेट करना चाहते हैं, कि सपोज़ ये वाला आईपी हमेशा इस नेटवर्क डिवाइस को मिले, ये वाला चेंज ना हो। तो एक आईपी एड्रेस हम वहाँ पे देते हैं। तीसरा जो है, मैक एड्रेस उसका दिया जाता है। और यूनीक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस जो होता है वो चेंज, किसी का हर एक डिवाइस का यूनीक मैक एड्रेस होता है। ये मैक एड्रेस जो होता है वो चेंज नहीं होता। तीसरी जो रिजर्वेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, उसका मैक एड्रेस दिया जाता है रिजर्वेशन में। तो जब ये 3 चीज़ें दी जाती हैं, तो उसके बाद वो आईपी जो है रिजर्व हो जाता है उस नेटवर्क डिवाइस के लिए, और उसका वो चेंज बिल्कुल ही नहीं होता। तो ये है रिज़र्वेशन। कुछ इसके बाद होते हैं एक्सक्लूडेड आईपी एड्रेस। ये अभी सारी हम लैब में परफ़ॉर्म करेंगे। एक्सक्लूडेड आईपी एड्रेस क्या होता है? एक्सक्लूडेड आईपी एड्रेस ये है कि भई अब हम जब एक रेंज देते हैं स्कोप के अंदर, एक जो स्कोप हम क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी सबनेट का, उसके अंदर हम चाहते हैं कि ये वाली जो रेंज है, सपोज़ 192.168.3.2, 2 से लेके 192.168.3.100, 2 से 100 तक मेरे आईपी एक्सक्लूडेड है। ये आईपी 2 से 100 तक किसी भी नेटवर्क क्लाइंट को असाइन, हमारा डीएचसीपी सर्वर असाइन ना करे। ये आईपी हम एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सक्लूड क्यों करते हैं? एक्सक्लूड इसलिए करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो राउटर्स हैं, उनको हम आईपी स्टैटिक आईपी देते हैं। राउटर्स को जो है ना, आईपी दिए जाते हैं स्टैटिक, सर्वर्स हैं उनको भी स्टैटिक आईपी दिए जाते हैं, पीछे हमने लेक्चर्स में पढ़ा है। तो वो हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, डीएचसीपी सर्वर की जो रेंज होती है उससे निकाल लेते हैं कि 2 से 100 तक हमारे अगर प्रिंटर्स लगे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको आईपी दिया जाता है। वाईफाई डिवाइसेस लगी हुई हैं, उनको आईपी दिया जाता है, स्टैटिक दे देते हैं। उसके अलावा राउटर्स जो है उनको स्टैटिक आईपी दे देते हैं। जब हम एक्सक्लूड कर लेंगे, सपोज 2 से लेके 100 तक आईपी एक्सक्लूड हो गए हैं, तो हमारा जो डीएचसीपी सर्वर होगा, ये 2 से 100 तक किसी क्लाइंट डिवाइस को, नेटवर्क डिवाइस को आईपी असाइन नहीं करेगा। जब भी आईपी असाइन करेगा तो 101, 1 से ऊपर, 100 से ऊपर, 101 से स्टार्ट करेगा। ये तो हो गया एक्सक्लूडेड आईपी एड्रेस। अगर हम बात करें लीज़ ड्यूरेशन की, लीज़ ड्यूरेशन क्या होता है डीएचसीपी के अंदर? लीज़ ड्यूरेशन ये होता है कि, वैसे मैंने आपको बताया कि डीएचसीपी के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, एक आईपी एड्रेस एक नेटवर्क डिवाइस के पास 8 दिन रहता है। तो इसको कहते हैं लीज़ ड्यूरेशन। इसको हम कम भी कर सकते हैं। इसको अगर हम कहते हैं कि एक नेटवर्क डिवाइस है, उसके पास एक आईपी 2 घंटे रहे, 2 घंटे बाद दोबारा फिर वो रिक्वेस्ट करे और उसको नया आईपी मिले। तो ये इसको लीज़ ड्यूरेशन कहा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने जो सेट किया होता है वो 8 दिन का होता है। फिर ये कस्टमाइज़ होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जितना मर्ज़ी हम रखना चाहें, 2 दिन रखना चाहें, 4 दिन रखना चाहें, 8 दिन रखना चाहें, 10 दिन रखना चाहें, 2 घंटे रखना चाहें, तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। डीएचसीपी स्कोप ऑप्शन एक होता है, जो आगे जो हमने अभी देखा है, डीएचसीपी स्कोप ऑप्शन। स्कोप ऑप्शंस में क्या होता है? डीएचसीपी स्कोप ऑप्शन में डीएनएस का दिया जाता है कि हमारा डीएनएस कौन होगा। अगर हमारे डीएनएस के आईपी एड्रेस उसमें बताए जाते हैं कि ये हमारे डीएनएस का आईपी एड्रेस है। अगर डीएनएस के 2 डीएनएस हैं, 3 डीएनएस सर्वर हैं, तो वो सारे आईपी एड्रेस वहाँ पे इसको स्कोप ऑप्शन में, डीएचसीपी के स्कोप ऑप्शन में बताए जाते हैं कि ये डीएनएस सर्वर्स होंगे। जब भी डीएचसीपी सर्वर किसी क्लाइंट को आईपी असाइन करेगा, तो उसको आईपी देगा, उसको राउटर का एड्रेस देगा, और उसको डीएनएस अगर 1 है तो 1 डीएनएस का एड्रेस भी असाइन करेगा। अगर 2 डीएनएस सर्वर हैं, अगर 2 डीएनएस हमारे सर्वर हैं, तो 2 डीएनएस के आईपी असाइन करेगा।
तीसरा विंड सर्वर, अगर हमने अपने पास विंड सर्वर लगाया हुआ है तो विंड सर्वर का भी आईपी उसको असाइन करेगा हमारा डीएचसीपी सर्वर। जब भी कोई क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी तो ये सारी चीजें उसको असाइन करेगा। अभी इसकी हम लैब परफॉर्म करते हैं कि भाई इसको प्रैक्टिकली इसका हम इसको कैसे करेंगे। तो अब हम आते हैं अपने सर्वर पे। जब हम सर्वर पे आते हैं तो ये हमारी सर्वर मशीन है। इसके अंदर हम एक स्कोप बनाते हैं और उसके अंदर ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि स्कोप के कैसे बनाते हैं, स्कोप क्या काम करता है, रिज़र्वेशन किस तरह की जाती है, ऑप्शन डीएचसीपी ऑप्शन स्कोप ऑप्शन क्या होते हैं, ये सारा अभी आप लैब में देखेंगे। तो इसके लिए हम राइट क्लिक करते हैं और एक स्कोप बनाते हैं, न्यू स्कोप। नेक्स्ट करते हैं, सपोज हम एचआर का स्कोप बना रहे हैं। एचआर का ये स्कोप है, एचआर का सबनेट जो है ये इसके अंदर होगा और एचआर वालों को इसी रेंज से आईपी मिले, जो रेंज हम अभी डिफाइन यहाँ पे करेंगे। इसी रेंज से एचआर के जो जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आईपी हमारा डीएचसीपी सर्वर असाइन करेगा। एचआर हमने नेम दे दिया, स्कोप का नेम। उसके बाद हाँ जी, रेंज कौन सी देनी है। सपोज मैं कहता हूँ 192.168.3.2, 2 से स्टार्ट करे, जो 2 से स्टार्ट हो रेंज हमारी इस डीएचसीपी स्कोप की, और ये एंड कहाँ पे हो 192.168.3.254, 3.254 पे हो। और क्लास सी 24, ये जो लेंथ जो है प्रीफिक्स लेंथ क्या है 24, इसका मतलब है ये क्लास सी का सबनेट है। और इसकी जो रेंज हमने असाइन की है ये 2 से स्टार्ट हो और 254 पे एंड हो, इस स्कोप का, इस सबनेट का। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अभी जो हमने पढ़ा था एक्सक्लूडेड आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस एक्सक्लूड करने हैं हमने। अब हम यहाँ पे आईपी एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड किस लिए करते हैं? अपने स्टैटिक सर्वर्स के लिए, स्टैटिक सर्वर्स को असाइन करने के लिए, अपने राउटर को स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए, नेटवर्क जो हमारी वाईफाई डिवाइसेज हैं, प्रिंटर्स हैं, उनको स्टैटिक आईपी असाइन किया जाता है। तो उसके लिए हम पहले एक्सक्लूड कर लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है। अब इसके लिए हम आईपी देंगे, एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं सर्वर की रेंज से 3.2 से लेके, हम अगर सपोज निकालते हैं 192.168.3.100 तक, 2 से लेके 100 तक हम डीएचसीपी सर्वर को बताते हैं कि ये आईपी आपने किसी को नहीं देने। आपने अगर आईपी देना है, स्टार्ट करना है, तो किससे स्टार्ट करना है? 101 से, 101 से आपने आईपी स्टार्ट करना है। 2 से लेके 100 तक आपने किसी को आईपी नहीं देना। ठीक है? तो अभी इसको हमने यहाँ पे ये बता दिया, तो अब इसको हम आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, अब ये देखें लीज़ ड्यूरेशन बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है 8 डेज़ होती है, जो अभी हमने पढ़ा था। माइक्रोसॉफ्ट ने जो सेट की हुई है 8 डेज़ की हुई है। इसको हम कस्टमाइज़ होती है, इसके हम दिन कम भी कर सकते हैं। अगर हम दिन को ख़त्म करके आवर्स में रखना चाहें, आवर्स में भी रख सकते हैं। अगर आवर्स भी ख़त्म करके हम मिनट्स में रखना चाहें, लीज़ टाइम, तो हम मिनट्स में भी रख सकते हैं। अब इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दीज़ ऑप्शंस, जो डीएचसीपी के ऑप्शन हैं उनको भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। अब डीएचसीपी हमसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास राउटर लगा हुआ है तो राउटर का आईपी एड्रेस क्या होगा? राउटर का आईपी एड्रेस यहाँ पे देंगे 192.168.3.1, ये हमारा राउटर का आईपी एड्रेस है। ऐड किया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे हमें डीएचसीपी सर्वर बता रहा है कि आपके पास एक डोमेन इंस्टॉल है जिसका नाम आज़ाद डॉट कॉम है और उस डोमेन का जो आईपी एड्रेस है वो 3.10 है। क्या ये चीज़ें ठीक हैं? कन्फर्मेशन मैसेज है डीएचसीपी सर्वर की तरफ से, तो ये हम कहेंगे वाक़ई हमारे पास डोमेन जो अभी हमने बनाई थी, आज़ाद डॉट कॉम बनाई थी, और इस आज़ाद डॉट कॉम को, ये जो हमारा यही वाला सर्वर है, इसका जो आईपी है वो 3.10 है। तो इसको ओके करेंगे क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे विन सर्वर अभी हमने नहीं बनाया हुआ, तो इसलिए विन सर्वर की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे एज इट लीव छोड़ देंगे, इसको पुट नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यस आई वांट टू एक्टिवेट, कि भाई अब हमने स्कोप की जो कॉन्फ़िगरेशन है सारी कर ली है, क्या हम इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं? तो यस, इसको एक्टिवेट करेंगे और फिनिश करेंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे तो ये स्कोप हमारा बन गया। अब आईपी एड्रेस ये हमारे डीएचसीपी सर्वर कहाँ से असाइन करेगा? 101 से, 2 से लेके 100 तक हमने, तो 1 से 254 तक ये आईपी असाइन करेगा हमारा डीएचसीपी सर्वर। ठीक है? तो अब हम क्लाइंट मशीन पे जाते हैं और उसको देखते हैं कि भई आईपी उसको ये
कहाँ से असाइन करता है। 101 आईपी मिलना चाहिए, 192.168.3.101। ये हमारी क्लाइंट मशीन है। क्लाइंट मशीन पे आएंगे और नेटवर्क के पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इसको मैक्सिमाइज करते हैं स्क्रीन को, और चेंज एडाप्टर सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रीन को फुल करते हैं। ये डिसेबल है। इसको जैसे ही इनेबल करेंगे तो इसको डीएचसीपी सर्वर से आईपी मिलना चाहिए, क्योंकि अपटेन पे इसको पहले से हमने यहाँ पे देख लेते हैं कि अपटेन पे रखा हुआ है, स्टैटिक आईपी एड्रेस तो नहीं है। हमने किस पे रखना है, अपटेन पे रखना है, डीएचसीपी पे रखना है, ताकि डीएचसीपी इसको आईपी असाइन करे। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसको आईपी डीएस हाँ, ये अपटेन डीएचसीपी पे रखा हुआ है। अब इसको हम इनेबल करते हैं। इनेबल करेंगे तो आईपी कौन सा मिलना चाहिए, इसको 192.168.3.101 आईपी मिलना चाहिए, क्योंकि 2 से 100 तक हमने एक्सक्लूड किए हुए हैं। इसको इनेबल करेंगे और चेक करते हैं कि आईपी हमें कौन सा मिलता है। आईपी इसको मिल चुका है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, स्टेटस में जाते हैं। स्टेटस में जाके देखते हैं कि आईपी कौन सा मिला है जी। आईपी 192.168.3.101, जो हमने रेंज डिसाइड की थी 2 से लेके 100 तक हमने एक्सक्लूड कर दिए थे आईपी एड्रेस। हमने कहा था कि जिस भी नेटवर्क डिवाइस को आप आईपी दो, तो आईपी आपने स्टार्ट करना है 101 से लेके 254 तक, 2 से 100 तक, क्योंकि हमारे एक्सक्लूडेड आईपी एड्रेस हैं। अब हम डीएचसीपी सर्वर पे जाके भी देख सकते हैं कि वहाँ पे भी इसकी इंफॉर्मेशन हमें शो हो रही होगी कि भाई आईपी एड्रेस एक क्लाइंट मशीन को असाइन कर दिया गया है। तो अगर यहाँ पे हम आते हैं तो एड्रेस लीजन में जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PC1 होस्ट नेम है, आगे जो डोमेन नेम आजाद.com, इस सिस्टम को, इस क्लाइंट को आईपी असाइन किया गया है 3.101। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई इस मशीन को आईपी हम यहाँ पे रिजर्व करना चाहते हैं कि हर वक्त हमेशा इस मशीन को, हमारी इस पीसी को, इस कंप्यूटर को एक ही आईपी मिले, और वो आईपी जो हम चाहें वही आईपी मिले, और उसका आईपी चेंज ना हो, हमेशा एक ही आईपी उसके पास रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे इसकी रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन में जाने से पहले हम इसका, उसका आईपी जो है, उसका मैक एड्रेस हासिल कर लेंगे कि उसका मैक एड्रेस क्या है। मैक एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, पिंग करेंगे उस क्लाइंट को जिसको आईपी अभी जिसको मिला है, जिस मशीन को, उसका आईपी है 3.101। इसको हमने पिंग किया। पिंग करने के बाद हम इसका मैक एड्रेस हासिल करने के लिए कमांड देंगे, आर्प की कमांड देंगे, arp-a। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो हमारी क्लाइंट मशीन है, जिसको हमारे डीएचसीपी सर्वर ने अभी आईपी असाइन किया है 3.101, इसका जो मैक एड्रेस है, हमें मैक एड्रेस चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन हमेशा मैक एड्रेस बेस पे होती है। मैक एड्रेस यूनिक मैक एड्रेस होता है, ये हर एक का यूनिक होता है, हर एक का मुख्तलिफ होता है। तो अब यहाँ से हम मैक एड्रेस को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब इसको हम चाहते हैं कि इस हमारे क्लाइंट का आईपी जो हम चाहें वही आईपी मिले, और वो आईपी चेंज भी ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू रिजर्वेशन पे क्लिक करेंगे। अब ये सपोज हमारे डायरेक्टर का, जो हमारा डायरेक्टर है एचआर का, उसका ये पीसी है। तो यहाँ पे हम अपनी उसके लिए कि भाई याद दहानी के लिए हम इसका नाम दे देंगे कि ये आईपी हमने रिजर्व किसके लिए किया हुआ है, डायरेक्टर के लिए किया हुआ है। सपोज इसको आगे कर देते हैं डायरेक्टर एचआर। डायरेक्टर एचआर के लिए हमने इसको रिजर्व किया है। आईपी हम कौन सा रिजर्व करना चाहते हैं, सपोज हम कहते हैं 3.200। जो 200 आईपी है, इस मशीन को जब भी आईपी मिले 200 आईपी मिले, और उसका आईपी चेंज कभी भी ना हो, हमेशा यही आईपी इसका रहे। तो उसके लिए फिर मैक एड्रेस जो भी हमने कॉपी किया है, यहाँ पे वो मैक एड्रेस हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अगर हमने यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो दे दें, नहीं देनी तो ना दें। इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद दोबारा हम जाएंगे अपनी क्लाइंट मशीन के ऊपर, वहां पे अब चेक करेंगे कि इसको आईपी अब मिलना चाहिए। अभी फिलहाल इसका आईपी क्या है, 3.101। अभी हमने जो इसको आईपी असाइन किया है 3.200। तो अब देखते हैं इसको वो आईपी मिलता है या नहीं मिलता। इसको डिसेबल करेंगे। डिसेबल करने के बाद हम इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करके चेक करेंगे कि इसको आईपी कौन सा मिलता है। अभी ये आइडेंटिफाई कर रहा है, आईपी इसको मिल चुका है। यहाँ पे देखते हैं कि इसको कौन सा आईपी मिला है। डिटेल में जाते हैं तो ये देखें, इसको आईपी जो अभी हमने रिजर्व किया था 3.200,
अब इस क्लाइंट मशीन को जब भी ये रिक्वेस्ट करेगी, इसका आईपी चेंज नहीं होगा, इसका हमेशा आईपी यही रहेगा। इसका आईपी क्योंकि हमने रिज़र्व कर दिया है, तो ये इसका आईपी कभी चेंज नहीं होगा, इसका आईपी हमेशा यही रहेगा। तो ये अभी हमने रिज़र्वेशन और इस तरह करते हैं, एक्सक्लूड का भी हमने पढ़ लिया, रिज़र्वेशन भी इसकी हमने पढ़ ली। तो ये अगर स्कोप ऑप्शन में हम आएँ, तो स्कोप ऑप्शन में जहाँ जहाँ हमने राउटर का नाम दिया था, ये हमें शो हो रहा है कि राउटर जो नाम हमने दिया था 3.1 है, हमने पढ़ा था कि वो स्कोप ऑप्शन में ही शो होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्कोप ऑप्शन में वो शो हो रहा है। आगे डीएनएस सर्वर जो हमने दिए थे, डीएनएस सर्वर हमारा 310 हमने दिया था, 310 शो हो रहा है, डोमेन हमारी आज़ाद डॉट कॉम जो हमने इसने हमें दिखाई थी, वही हमारी डोमेन यहाँ पे शो हो रही है। ये एड्रेस पूल है हमारा, हमने 2 से लेके 254 तक रेंज असाइन की थी एचआर स्कोप को, और उसके बाद आगे हमने जो एक्सक्लूड किए थे, वो 2 से लेके 100 तक आईपी हमने एक्सक्लूड किए थे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही। आपसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक फ़ौरन वो वीडियो पहुँच जाए।